स्वागत है आप सभी का अभी तक के लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, पारा शिक्षक बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रहा है, परंतु उसमें थोड़ी समस्या ये है कि राज्य के वैसे पारा शिक्षकों के लिए है जो टेट पास है। यदि आप टेट पास है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाले हैं। उनकी लंबी मांग, अर्थात ये पारा टेट पास जितने भी पारा से उनकी एक लंबी मांग थी, क्या ग्रेड पे 4200 और ग्रेड पे 4600 की है, उस पर यह वीडियो होने वाला है। हम सभी को पता है कि सरकार के द्वारा एक न्यूज़ दिया गया था जिसमें 10 साल सेवा के बाद ही परमानेंट करने की बात, 10 साल सेवा करने के बाद ही ग्रेड पे 4200 और 4600 देने की बात कही गई थी। इसी को लेकर के सभी ने, एक संगठन जो थे उन्होंने आंदोलनरत थे, उन्हीं से निकल करके यह वीडियो सामने निकल करके आया, क्योंकि अब मामला कुछ और होते जा रहा है। आपके लिए एक अलग मामला निकल करके आ रहा है। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अभी इस चैनल में कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ और आपको अपडेट कराता रहता हूँ। दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो साथियों, पहले हम यहाँ एक देख पा रहे हैं कि डेट कितना 17/8/2023 को जो इसका हियरिंग हुआ था उसका यहाँ दिया गया 17/8/2023 को एक हियरिंग हुआ था, वहाँ भी मामला क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत 17 के बाद 24/8 को भी एक हियरिंग हुआ था, वहाँ भी किसी तरह का बात नहीं बन पाया। उसके बाद एक और हुआ, 3 हमारा जो है हियरिंग हुआ है, क्या है उसके बाद क्या था 21/11/2023 को फिर एक हियरिंग हुआ था। उन सब के बाद अब मामला कुछ और आ गया है, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो साथियों कि मनोज शर्मा कौन है, तो गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो मनोज शर्मा सर ने एक नोटिफिकेशन डाला है जो आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि राज्य के सभी टेट पास साथियों को जोहार। ठीक है, सभी को जोहार, उन्होंने अभिनंदन किया है। आगे है कि मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 4200 एवं 4600 ग्रेड पे पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बल्कि सहायक आचार्य नियुक्ति के बाद पुनः 10 साल सेवा अनुभव का प्रावधान किया गया। अर्थात खत्म नहीं हुआ था, वहां फिर बाध्य कर दिया गया था कि यदि आपकी नियुक्ति सहायक आचार्य में हो जाती है तो फिर जब आपका सेवा 10 साल पूरा हो जाएगा तो आपके ग्रेड पे 4200 और ग्रेड पे 4600 कर दी जाएगी। ठीक है, आगे है कि उसके बाद 4200 और 4600 ग्रेड पे मिलेगा, जो पारा शिक्षकों के लिए कतई सही नहीं है। अब कहने का मतलब है, जब हम अपनी सेवा अपनी मेहनत के बल पर सहायक आचार्य जब निकाल ही लेंगे, चूंकि वो तो ये प्योर गवर्नमेंट तो ये भी है, वो परमानेंट है, उसमें ग्रेड पे मिल रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है 10 साल के बाद उसमें भी बहाली होने के बाद यदि आप सहायक आचार्य निकाल लेते हैं तो 10 साल के बाद तो वैसे भी आपका 4200-4600 ग्रेड पे पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें ये क्या है, तो वही चीज बताया गया कि आपके कतई सही नहीं है। इस 10 साल का पुनः अनुभव को शिथिल के लिए संगठन की ओर से एक काफी प्रयास किया गया। अर्थात इसी चीज को समाप्त करने के 10 साल की बाध्यता को समाप्त करने के लिए संगठन की ओर से काफी प्रयास, जो आप सबको पहले भी नोटिफिकेशन दिया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने टाल मटोल करते रहे, तब जाकर 10 साल सेवा का पुनः अनुभव के विरुद्ध जो है से क्या उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। ठीक है, सब तरह का बातें हो गई। उसके बाद है अब पुनः क्या बोला जा रहा है। अब देखिए, ये तो पहले की बातें हैं, अब क्या बोला जा रहा है कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार के अधिकारियों को सिर्फ व सिर्फ कोर्ट की भाषा समझ आता। आप देखते होंगे कभी 2016 की बहाली हाई स्कूल का तो हद कर दिया, 2016 की बहाली अभी तक चल ही रहा है। जितने भी कोर्ट किए थे, सबकी कोर्ट, जितने भी लोगों ने कोर्ट किया सबकी जॉब अभी हो जा रही, इसलिए ऐसा बोला गया कि कोर्ट की भाषा ही समझते हैं। इसलिए अधिकारियों को जिस भाषा में समझता है या जिस भाषा में समझ आता है तो उसी भाषा में जवाब देना है। उन्होंने बताया है कि आप सबको इससे अवगत है। अब सीधी सी बात है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, तो कहने मतलब जो है सो जब अधिकारियों को कोर्ट की भाषा ही समझ आ रही है तो कोर्ट का ही भाषा देना है ना, उसको समझाना है। आगे है कि साथियों, 10 साल का पुनः अनुभव प्राप्त करने का शर्त के विरुद्ध किए गए केस की सुनवाई 28 अगस्त को, ठीक है,
28 अगस्त अर्थात 28 अगस्त 2025 को। ठीक है, अभी टाइम है, लेकिन कुछ तो हमारे लिए सोचा जा रहा है, कुछ बातें निकल करके आ रही है। तो क्या है दोस्तों का 28 अगस्त को डबल बेंच में लग गया है, अर्थात आपकी अब जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है वो 28 अगस्त को होने वाली है। यह केस तमाम टेट पास साथियों के हितकारी है और 4200 एवं 4600 ग्रेड पे हासिल करने का सुनहरा अवसर है। अर्थात बता रहे हैं कि अगर यदि इसमें हमारी बातें बन जाती, हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, खास करके टेट पास साथियों के लिए। इसलिए तमाम साथियों से अपील होगा कि आप सभी मिलकर इस केस को जीतने में मदद अवश्य करें। अर्थात उन्होंने अपील किया है कि हम सब के लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। अब आगे जो दिया गया जो मेन नोटिफिकेशन है उसको देखिए कि कल दिनांक 17 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय गूगल मीट आयोजित होगी, जिसमें विस्तार से बताया जाएगा। अर्थात आपको गूगल मीट जितने भी साथी बंधु हैं, आपका जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में जुड़े रहिएगा। 17 तारीख अर्थात कल जो है गूगल मीट के माध्यम से इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, तो आप उसमें जरूर से जुड़िएगा और आगे की रणनीति के बारे में जरूर तैयार करिएगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, ये तो बात है 17 तारीख की, 19 तारीख को भी एक रांची मोराबादी में बैठक रखी गई है, इसमें भी आप सब जरूर शामिल होइएगा। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको मेरे चैनल में विजिट करके उसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये सुना आपको छोड़ने नहीं है, इसमें जरूर से जरूर आप भाग लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।